Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS channel where we are regularly discussing different topics of current affairs, particularly topics which are in news, which are in debates currently. और ऐसे ही कुछ टॉपिक हम आपके लिए लगातार लेते आए हैं और आज लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो भारत से भी रिलेटेड है, इंडिया से भी रिलेटेड है और दूसरे कई देशों से रिलेटेड है, लेकिन करेंटली न्यूज़ में है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो इतिहास का भी है और आज भी बड़ा रिलेवेंट है, आज भी बड़ा चर्चा में है। तो टॉपिक है कोहिनूर का। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा जब से ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई है तब से जो है इस बात की बड़ी चर्चा है कि उनका अपना लिविंग कैसा था, उनकी लिविंग स्टाइल कैसी थी, उनकी रॉयल जो लिविंग स्टाइल होती थी वो, उनका पैलेस कैसा था, उनका बर्मिंघम पैलेस खास तौर पे। लेकिन इन चर्चाओं में एक चीज़ और की चर्चा हो रही है और वो है उनका मुकुट, उनका क्राउन, और ख़ास तौर पे क्राउन में लगा हुआ एक हीरा और वो है कोहिनूर। तो हम आज कोहिनूर की बात करेंगे। कोहिनूर की एक बड़ी इंटरेस्टिंग यात्रा है, मिला भारत में है। कहते हैं कि भारत में जो गोलकुंडा की खान है वहाँ से मिला है और उसके बाद आज इंग्लैंड में है, आज ब्रिटेन में है। तो ये यहाँ से किस तरह से गया, एक बड़ी इंटरेस्टिंग उसकी जर्नी है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जर्नी ऑफ कोहिनूर फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन थ्रू सेवरल स्टेट्स, थ्रू सेवरल कंट्रीज, वो देखेंगे। और ये भी समझने करेंगे, कोशिश करेंगे कोहिनूर है क्या, उसकी यात्रा देखेंगे और प्रेजेंटली क्या स्टेटस है उसका, ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोहिनूर शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, कोहिनूर उर्दू का शब्द है, फारसी का शब्द है और कोह का मतलब होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, कोह और नूर। तो कोह का अर्थ होता है ऊंचाई, हाइट, खासतौर पे जो पर्वतों की ऊंचाई होती है वो हाइट जो है वो कोह है। और नूर का अर्थ जनरली आप जानते हैं, नूर का अर्थ है उजाला, प्रकाश, ओरा। तो वो ओरा जो जनरली जेम्स में रहता है, रत्नों में रहता है, हीरे में, पुखराज में, पन्ना में, इनसे जो चमक मिलती है उसको हम कहते हैं नूर। तो कोहे नूर जो है वो ऊंचाई का नूर है, या आप कह सकते हैं कि इट इज़ द हाइट ऑफ द लाइट। ठीक है, तो उजाला है ऊंचाई का। ठीक, तो ये नाम दिया गया उस हीरे को जो बहुत ही बेशकीमती था और जो बहुत ही बहुमूल्य था, बहुत नायाब था, दुर्लभ था। और वो हीरा है कोहिनूर हीरा। 186 कैरेट का हीरा था। अभी प्रेजेंटली वो कुछ उसका हिस्सा टूट गया है, तो अभी लगभग 156 कैरेट का अभी भी है वो। और मिला था, अब उसकी यात्रा पढ़ लेते हैं कि किस तरह से उसकी यात्रा हुई। तो मिला था गोलकुंडा की खान से। गोलकुंडा साउथ इंडिया में है आजकल। पहले तो गोलकुंडा एक बड़ा राज्य हुआ करता था, आजकल गोलकुंडा जो है हैदराबाद के पास एक जगह है और वहाँ से कभी मिला था। ये बात है लगभग 1100 ईस्वी की, 1100 एडी की। और उस समय ये गोलकुंडा की खान से मिला और बाद में ये वारंगल के राजाओं के पास चला गया। वारंगल में उस समय काकतीय डायनेस्टी, काकतीय राजवंश के लोग हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, तो उनके पास चला गया था। अब आप देखिए कि वारंगल जो है उस राज्य पर कभी अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन, इनफैक्ट द अटैक वाज मेड बाय कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, दैट इज मलिक काफूर। एंड मलिक काफूर डिफीटेड द किंग ऑफ काकतीय किंग ऑफ वारंगल, and the name of the king was रुद्र प्रताप देव सेकेंड। तो रुद्र प्रताप देव सेकेंड को काफूर ने पराजित किया और पराजित होने के कारण फिर जो रुद्र प्रताप देव था उसने अपने पास जो हीरा था और दूसरी भी बहुमूल्य चीज़ें जो है अलाउद्दीन को गिफ्ट की थी। उसमें एक उसकी खुद की सोने की मूर्ति भी थी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसी रुद्र प्रताप देव ने अलाउद्दीन को कोहिनूर हीरा दिया। तो ये बात है 1309 के आसपास, 1309। तो ये रुद्र प्रताप देव ने ये हीरा जो है ये अलाउद्दीन को दे दिया था। अब यहाँ से फिर अलाउद्दीन के बाद सल्तनत काल के जो दूसरे सुल्तान थे, अलग अलग डायनेस्टीज ऑफ सल्तनत थी, अलग अलग राजवंश थे, उनके पास रहा। जैसे खिलजी के बाद फिर वो तुगलकों के पास रहा और तुगलकों के बाद फिर जो है वो
सैयद के पास, फिर लोदी के पास, इस तरह से एक के बाद एक राजवंशों के पास आता गया। आप देखिए लोदी डायनेस्टी का जो अंतिम शासक है वो है इब्राहिम लोदी। ही इज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। और हम ऐसा पढ़ते हैं कि लोदी, इब्राहिम लोदी जो है, ही वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन 1526 इन द बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। यहाँ से बाबर की, यानी आप कह सकते हैं कि मुगलों की एंट्री हो रही है, कोहिनूर की यात्रा में भी और भारत में भी। तो ये जो हीरा था, ये चूंकि सल्तनत काल के सभी सुल्तानों के पास रहा, तो इब्राहिम लोदी के पास भी रहा। इब्राहिम लोदी की कैपिटल उस समय आगरा हुआ करती थी। तो बाबर ने जब आक्रमण किया दिल्ली पर, तो पहले उसने दिल्ली को एक्वायर किया, फिर आगरा को एक्वायर किया। आगरा पर जब उसने आक्रमण किया, तो आगरा पर उसका अटैक एक्चुअली किया गया था उसके बेटे के द्वारा, हुमायूं के द्वारा। तो हुमायूं ने जब आगरा पर अटैक किया, तो उसको आगरा में लोदियों का जो खजाना था, ट्रेजर था, वो भी मिल गया। और उसी ट्रेजर में हीरा था, डायमंड, यही वाला कोहिनूर हीरा। तो हुमायूं ने वो फिर पूरा खजाना सीज किया और उसको जो है बादशाह को, यानी अपने पिता को, यानी बाबर को दे दिया। बाबर ने यह हीरा जो है, कहते हैं कि बाबर ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था और भारत को जीतने के बाद बाबर बहुत खुश था, और उसने जो है कहते हैं कि अपना सारा खजाना जो यहाँ दिल्ली से मिला था वो बांट दिया। और ये जो आगरा से जो खजाना मिला था, इंक्लूडिंग द डायमंड कोहिनूर, वो उसने जो है अपने बेटे हुमायूं को ही लौटा दिया। बाबर को इसी आदत के कारण बाबर को कलंदर कहा गया है कि वो धन एकत्र नहीं करता था, और उसने यहाँ से जितना धन मिला वो सब लोगों को बांट दिया था। खासतौर पे कोहिनूर हीरा उसने अपने बेटे को दे दिया था। खैर, इस तरह से हुमायूं के पास आया। अब हुमायूं से बाकी मुगल शासकों के पास रहा, ये अकबर के पास रहा, जहांगीर के पास रहा, शाहजहां के पास रहा। तो शाहजहां के पास जब रहा, शाहजहां को हम जानते हैं कि शाहजहां जो है उसको प्रिंस ऑफ बिल्डिंग्स कहा जाता है, और उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई थी। तो शाहजहां ने एक बिल्डिंग के साथ साथ एक अपना सिंहासन भी बनाया था, अपना थ्रोन भी बनाया था। उसको पीकॉक थ्रोन कहते हैं, या मयूर सिंहासन कहते हैं। मयूर सिंहासन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सिंहासन पूरा गोल्डन था, पूरा सोने का था, और काफ़ी बड़ा सिंहासन था, और उसमें 6 उसके पैर होते थे। तो हर पैर में मयूर बने हुए थे, मोर बने हुए थे, पीकॉक बने हुए थे, इसलिए इसको पीकॉक थ्रोन कहते हैं या मयूर सिंहासन कहते हैं। या फारसी में इसका एक और अच्छा नाम था, इसको तख्त ए ताउस कहते थे। ताउस यानी मोर होता है फारसी में, तो तख्त ए ताउस कहा गया। तो जब ये तख्त ए ताउस बनाया गया, तो शाहजहां ने इसी के सेंटर में उस कोहिनूर हीरे को फिट करवा दिया था। तो कोहिनूर हीरा लंबे समय तक इस तख्त ए ताउस में रहा। लेकिन मुगलों के आखिरी पीरियड में 1739 में 1739 में भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह दुर्रानी भी कहते हैं इसे, और ईरान का रूलर था और बड़ा प्रतापी राजा था, और इसको इतना बड़ा विजेता था कि इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो नादिर शाह दुर्रानी जो है, ही अटैक्ड ऑन इंडिया इन 1739, और उस समय जो है एक मुगल राजा ही शासन कर रहा था, मोहम्मद शाह। और बड़ी रंगीली तबीयत का था, इसलिए उसको मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है, उसके पास उसके समय आक्रमण किया नादिर शाह ने, और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित किया, भारत दिल्ली पर अधिकार किया, और दिल्ली से बहुत सारा खजाना अपने साथ ले गया। तो जब खजाना ले गया तो वो ले गया तख्ते ताउस भी, और जब तख्ते ताउस गया तो उसके साथ साथ कोहिनूर हीरा भी चला गया। तो इसको ले गया था ईरान। अब ईरान ले जा रहा था, लेकिन ईरान तक ले नहीं जा पाया, बल्कि उसे इसको अपने रास्ते में ही अफ़गानिस्तान में छोड़ना पड़ा। अफ़गानिस्तान में उसका एक बड़ा विश्वस्त सरदार हुआ करता था, अहमद शाह अब्दाली, जिसने बाद में भारत पर भी आक्रमण किया है। तो अहमद शाह अब्दाली के पास उसने छोड़ दिया, तो ये फिर अफ़गानिस्तान में ही रहा। नादिर शाह की डेथ हो गई, तो फिर इस पर अफ़गानिस्तान के शासकों का कब्जा हो गया। तो पहले अहमद शाह अब्दाली के पास रहा, फिर उसके वंशजों के पास रहा। तो उन्हीं में से एक वंशज था शाह सुजा। तो शाह सुजा अफ़गानिस्तान का शासक बना, और उसी के पास ये कोहिनूर हीरा आ गया। लेकिन शाह सुजा को अफ़गानिस्तान में एक विद्रोह के बाद भगा दिया गया वहाँ से, मतलब 1809 में शाह सुजा को अफ़गानिस्तान छोड़ना पड़ा।
1809 में। उसे भागना पड़ा वहाँ से, और जब वो भागा वहाँ से तो वो भारत आ गया, भारत के पंजाब राज्य में आ गया। पंजाब में उस समय सिखों का राज्य था और राजा रणजीत सिंह वहाँ के शासक थे। तो रणजीत सिंह ने उसको शुरू में तो कैद ही कर लिया था शाह शुजा को, लेकिन बाद में कुछ उससे वार्ता करने के बाद उसको अपने यहाँ शरण दे दी थी। शाह शुजा गॉट शेल्टर इन द कोर्ट ऑफ रणजीत सिंह। तो शाह शुजा से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपने खजाने में से यही कोहिनूर हीरा जो वो वहाँ से लेके आ गया था अफगानिस्तान से अपने साथ, तो वही कोहिनूर हीरा उसने रणजीत सिंह को गिफ्ट कर दिया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे जेम्स थे, एक दरियाए कूह भी था, दरियाए नूर भी था, एक कोहिनूर था, ऐसे कई बड़े बड़े जेम्स थे उसके पास। तो वन ऑफ दोज जेम्स उसने जो है कोहिनूर जो है उसको दे दिया था रणजीत सिंह को। तो अब ये रणजीत सिंह के पास आ गया, अब सिखों के पास आ गया। अब रणजीत सिंह जो है 1739 तक जीवित रहे, पंजाब के शासक रहे। रणजीत सिंह की डेथ के बाद जो अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे उनकी बुरी नज़र जो है पंजाब पर थी, एंड दे वांटेड टू एक्वायर पंजाब। इसलिए जो है 2 युद्ध हुए सिखों के साथ। एक पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ जो लगभग 1845-46 में हुआ है, एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इन 1845-46, और दूसरा फिर युद्ध हुआ 1849-50 में। तो 1849 में जो युद्ध हुआ था, जिसको हम सेकेंड एंग्लो सिख वॉर कहते हैं, एंग्लो सिख वॉर, इसमें जो है अंग्रेजों ने सिखों को हराया। अब इस समय सिखों का राजा था रणजीत सिंह का बेटा दिलीप सिंह। दिलीप सिंह बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरी कथा में। दिलीप सिंह जो है ये पंजाब के शासक थे, रणजीत सिंह का बेटा है, और इसी के पास कोहिनूर हीरा था इस समय। अंग्रेजों ने सिखों को पराजित किया। उसके बाद रणजीत सिंह जो है उसको वो अंग्रेजों का पेंशनर बन गया, इंक्लूडिंग हिज मदर। उसकी मदर जो रानी झिंडान थी वो भी, उसको भी बंदी बना लिया गया या उनके आश्रित बन गया अंग्रेजों का। दिलीप सिंह को पेंशन दी गई, और बाद में दिलीप सिंह वॉज एक्साइल्ड टू इंग्लैंड। दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया गया। ऐसा अंग्रेज पहले करते थे कि साहब किसी भी राजा को पराजित करते थे तो उसको उस क्षेत्र में नहीं रहने देते थे, क्योंकि उस क्षेत्र में रहने के कारण अगर वो उसकी उपस्थिति होगी तो वहाँ विद्रोह होने के चांस थे। ऐसा अंग्रेज करते थे। उन्होंने पूना के जो पेशवा थे उनको भी जब हटाया था तो पूना के पेशवा को पूना से हटाकर कानपुर भेज दिया था, बिठूर भेज दिया था। तो दिलीप सिंह को जो है भेज दिया गया इंग्लैंड। अब इंग्लैंड जाने के बाद दिलीप सिंह वहीं इंग्लैंड में रम गए, उनको पेंशन मिलने लगी थी, वो अपनी लीजरस लाइफ में डूब गए, क्रिश्चियन भी बन गए थे, क्रिकेट वगैरह खेलने लगे थे। और उसी समय फिर उन्होंने रानी को खुश करने के लिए ये जो हीरा था, कोहिनूर हीरा, ये रानी को गिफ्ट कर दिया था। अब इसमें भी 2 कहानियां ध्यान रखें। देखिए पूरी जो कोहिनूर की कथा है इसमें कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस है और कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ मिथ है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि रानी ने या अंग्रेजों ने यह हीरा दबाव देके रानी को गिफ्ट करवा दिया था, और कुछ जगह मिलता है कि दिलीप सिंह ने स्वेच्छा से ये गिफ्ट किया था। जो भी है, तो ये आ गया इसके बाद रानी के पास। ध्यान रखना, रानी उस समय ये नहीं थी, एलिजाबेथ नहीं थी। 1850 की बात हो रही है, उस समय एलिजाबेथ किस रही, उस समय जो है अलेक्जेंड्रिना विक्टोरिया नाम की रानी थी, तो उनके पास आया, और उससे फिर इंग्लैंड के राजघराने के दूसरे शासकों के पास आया। तो प्रेजेंटली ये रानी एलिजाबेथ के पास था अभी। अब ध्यान रखना कि इसके बीच में क्या हुआ था कि मिस हैंडलिंग के कारण इसका इसका एक टुकड़ा अलग हो गया था, तो 2 पीस में हो गया था। तो एक पीस जो है वो लगाया गया था आपके, एक पीस जो है वो बर्मिंघम के इंग्लैंड जो रानी का म्यूजियम है, रानी का अपना एक बहुत बड़ा रॉयल म्यूजियम है बर्मिंघम पैलेस के अंदर ही, तो उसमें रखा गया उस म्यूजियम में। और रेस्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट डायमंड वाज फिटेड इनटू द क्राउन ऑफ द क्वीन। तो वो क्राउन जो है वो मुकुट में रहा, रानी के राज मुकुट में कह लीजिए, मुकुट में कह लीजिए, क्राउन में कह लीजिए, ताज में कह लीजिए। तो आजकल वो कोहिनूर हीरा रानी के क्राउन में मौजूद है। ये तो हो गई कहानी इसकी यात्रा की। अब इसके पीछे देखिए, इस डायमंड पर कई लोगों का दावा है। कई लोगों का दावा है, भारत का तो दावा है ही, क्योंकि भारत में ही मिला है, भारत के शासकों के पास रहा। तो भारत ने बीच में इस पर दावा किया था, इंग्लैंड से कहा था कि यह हीरा हमको लौटा दिया जाना चाहिए। लेकिन भारत ने जैसे दावा किया, पाकिस्तान को लगा कि ऐसा नहीं कि ये हमारे हाथ से छूट जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, शाहजहां, अकबर, ये तो हमारे लोग थे,
तो ये हमारा होना चाहिए, हमको दीजिए। अब इसी बीच फिर अफगानिस्तान ने भी दावा किया, बाद में ईरान ने भी दावा किया। तो फिर इंग्लैंड ने इसको, इन सारे दावों को ठुकरा दिया था। उस समय प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून थे इंग्लैंड के। उन्होंने कहा था कि अगर इसी तरह से हम सारे जेम्स या दूसरी चीज़ें लौटा देंगे तो एक दिन हमारा बर्मिंघम का पूरा संग्रहालय ही क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब ये बड़ी मज़ेदार स्वीकारोक्ति है। देखिए, डेविड कैमरून का जो स्टेटमेंट है ये बड़ा मज़ेदार एक्सेप्टेंस है। इसका मतलब उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि बर्मिंघम पैलेस में जो म्यूजियम में जितनी सारी चीज़ें रखी है वो कहीं ना कहीं से इन्होंने अपने कॉलोनियल पीरियड में, अपने औपनिवेशिक काल में कहीं ना कहीं से लूट के लेके आए हैं। तो ये पूरी कोहिनूर की कथा है, कोहिनूर की यात्रा है। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलरली आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार प्राप्त करते रहें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।